हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। 323.55 और अब अपने 52 वीक हाइस के ऊपर में ये शेयर चल रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजरली आगे की, ये जो रन आ रहा है इसके अंदर में ये क्यों आ रहा है, इन लेवल्स पे भी क्या एडवांटेजेस हैं, आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोल इंडिया में जो रैली चल रही है ना, इट इज़ मोर ऑफ अ री रेटिंग। री रेटिंग मतलब क्या होता है कि जब भी बाजार किसी एक शेयर का दाम 2 गुना 3 गुना कर देता है, बिकॉज फाइनली ये रियलाइजेशन हो जाता है और पैसा आना शुरू हो जाता है उस शेयर में, और बाजार उसको री रेट कर देता है। ये री रेट का मतलब जो शेयर पहले 100-200 में चलता था अब वो 400-500 में चलेगा, उसको री रेटिंग कहते हैं। या फिर जो शेयर 800-1000 में चलता था अब 1500-1600 में चलेगा, उसको भी री रेटिंग कहते हैं। एक नए लेवल पे चले जाना किसी शेयर का, उसको री रेटिंग कहते हैं। जैसा आईटीसी में देखा हमने 2-3 साल पहले, जब 200 रुपये का शेयर 400 रुपये हो गया, और एसबीआई में देखा 200 रुपये का शेयर 500 रुपये हो गया। आई थिंक कोल इंडिया इज सेट फॉर द लॉन्ग रन। और ये बात मैं चार्ट देख के नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें मैं कुछ लॉजिकल बातें आपको बताऊंगा, उसके बारे में बोल रहा हूँ। सबसे पहले इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, अगर आप वो देखोगे तो अभी भी 7 का है, ओनली 7 प्राइस टू अर्निंग रेशो, राइट। और अगर आप हिस्टोरिकली इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो देखोगे, पिछले 10 साल का ही अगर हम देखेंगे, तो लगभग 11 साढ़े 11 का प्राइस टू अर्निंग रेशो नॉर्मली रहता है इसका। तो वहां से ऑलमोस्ट 30-35% अभी भी डिस्काउंट पे चल रहा है ये शेयर। और जब आप कोल इंडिया का चार्ट देखते हो और बड़ा करके इसको आप पास्ट में जाओगे, तो अभी ये 2017 के हाईस क्रॉस कर चुका है, राइट। 2017-2018 के हाई से क्रॉस कर चुका है। अब जो अगला हर्डल इसका आएगा वो 2016 का हाई आएगा 350 रुपये के लेवल का। और आपको ये जान के थोड़ी सी हैरानी भी होगी कि जब ये अपने ऑल टाइम हाई पे था, यानी कि 450 जो इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, उसके ऊपर कभी शेयर गया नहीं। उस टाइम पे इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या थी, वो पता करने से क्या होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट इसको कहां तक रिवॉर्ड कर सकती है, पहले कहां तक रिवॉर्ड किया हुआ है। तो 2015 में अगर आप देखोगे ना, तो इसकी प्राइस टू रेशो 20 की थी, 20 की प्राइस टू अर्निंग रेशो। और 2015 के अगर आप नंबर्स उठा के देखोगे, तो कंपनी तब 13,000 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, 13,000 करोड़ का प्रॉफिट, राइट। और 13,000 करोड़ के एक प्रॉफिट पे मार्केट इसको 20 का पी मल्टीपल देती थी। आज की डेट में प्रॉफिट 27,000 करोड़ है, इट्स डबल। रेवेन्यू तो छोड़ दो, इस टाइम पे प्रॉफिट 27,000 करोड़ है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोबारा से ये 20 की पी मल्टीपल पे जा सकता है? और अगर 20 के पी मल्टीपल पे ये गया तो कोल इंडिया 4 डिजिट का शेयर होगा। 325 रुपये पे जो ये कर रहा है, इसको आप 3 गुना कर दो, ये आपको 1,000 रुपये का शेयर दिख सकता है, अगर मार्केट इसको वैसे ही दोबारा रेट करने के लिए रेडी है तो, राइट। वो फ्यूचर की बात है, वो हमें नहीं पता, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज इट हैज हैपेंड 7 years बैक ओनली, राइट। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो अभी भी ये शेयर बहुत अट्रैक्टिव है, बिकॉज कुछ भी ना करो, अगर कुछ भी ना करो तभी भी ये 7-7.5% आपको साल में वैसे ही दे देता है डिविडेंड के तौर पे। बाकी जो रिटर्न शेयर देगा वो बात अलग, राइट। सो इट इज़ अ वेरी गुड शेयर एंड इट इज जस्ट अ सिंपल री रेटिंग। और इसके अंदर में आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हैव टू कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉसेस। जिन लोगों ने खरीदा हुआ है कोल इंडिया, चाहे वो इस बड़ी कैंडल के बाद 280-290 पे खरीदा हो, या फिर यहाँ नीचे 200-220 में खरीदा हो, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते चलने हैं। और कोल इंडिया बहुत अच्छे से अपने चार्ट संभाल रहा है। एंड ऑन द वीकली चार्ट्स जो मुझे स्टॉप लॉस यहाँ नजर आ रहा है, दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 283। आपको बस नीचे का ध्यान रखना है कि मुझे नीचे से अपना स्टॉप लॉस ऊपर करते हुए जाना है। और बड़ा सिंपल तरीका है स्टॉप लॉस ट्रेल करने का, दैट इज 1 रेड कैंडल फॉलोड बाय 2 ग्रीन कैंडल्स। जब भी एक रेड कैंडल के बाद में 2 ग्रीन कैंडल दिखे, उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा दो, और उसके बाद में उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करो जब भी आपको अगली बारी एक रेड कैंडल के बाद में 2 ग्रीन कैंडल साथ में दिखे, राइट। और उसके बाद में जो लेटेस्ट हमारे पास बन के आता है वो ये वाला स्ट्रक्चर है, रेड ग्रीन ग्रीन का, और यही लेवल है अराउंड 283। सो आई थिंक 283 इज अ वेरी परफेक्ट लेवल फॉर कोल इंडिया। बहुत पास में स्टॉप लॉस लगाने का एक हमेशा नुकसान होता है कि हल्का सा जर्क अगर स्टॉक में आएगा, मार्केट में ही आ गया, कोई खराब खबर कहीं आ गई, तो हमेशा आपके पास में 7-8% का एक बफर होना चाहिए, कोई भी नेगेटिव न्यूज को, कोई भी गैप डाउन को सफिस करने के लिए, उसको खाने के लिए। लेकिन अगर आप एकदम चिपका कर
स्टॉप लॉस लगाओगे पैसा ज़्यादा कमाने के लालच में कि 320 पे चल रहा है, इसको 280 तक मैं क्यों वेट करूँ, 300 पे रख देता हूँ, तो 300 आएगा, आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा और शेयर फिर 400 रुपये पे भी जा सकता है। लेकिन 400 रुपये आप मिस कर जाओगे 300 रुपये पे प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में। दैट्स वाई द स्टॉप लॉस शुड बी एज पर द चार्ट्स एंड नॉट एज पर योर ओन थिंकिंग। स्टॉप लॉस के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना जरूरी है, और मेरा लॉजिक हमेशा से यही रहा है, एक रेड कैंडल के बाद में 2 ग्रीन कैंडल्स। तो आई थिंक जस्ट फॉलो द स्टॉप लॉस, और ये स्टॉक बहुत बढ़िया ऊपर जा रहा है और जाता ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम अदर प्रॉब्लम्स। बाकी फिलहाल के लिए जो अगला टारगेट इसका रहेगा दैट वुड बी अराउंड 350, दैट इज द हाइज ऑफ 2015। दोस्तों इतना मेरा आज का वीडियो ऑन कोल इंडिया। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स जो है समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।